नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता पांडे। आप सब देख रहे हैं खोजी नुस्खे। दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक बहुत सारे पंडाल सजे हुए थे, जगह जगह पर पंडाल सजे हुए थे, गणपति बप्पा की पूजा हो रही थी। अब आ गया है उनके विसर्जन का समय। कल हमारे बप्पा मूर्तियाँ विसर्जित हो जाएंगे, तो कुछ हम लोग ऐसी मंगल कामना के साथ विसर्जन करें, कुछ ऐसी विधि के साथ विसर्जन करें कि जो आप लोगों से कोई ऐसी भूल चूक ना हो। जो मुझे थोड़ी सी जानकारी है, मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद की जो चतुर्थी आती है उस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, गणपति बप्पा का जन्म हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में हम ये गणपति बप्पा पंडाल सजाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो 10 दिन तक ये पूरा प्रोग्राम चलता है। हर जगह जगह पर पंडाल सजते हैं, बप्पा की पूजा होती है, गीत होते हैं, भजन होते हैं। कोई सब अपने हिसाब से, अपने यथा संभव, जिसकी जैसी हस्ती है, जो जैसा कर सकता है उस हिसाब से सब पूजा करते हैं, पंडाल उसी हिसाब से सजाते हैं। उसमें भी बप्पा का कोई होता है, पूरे 10 दिन के बप्पा रखते हैं, अपने घर में स्थापित करते हैं और 11वें दिन उनका विसर्जन करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि 5 दिन के लिए रखते हैं, कुछ दिन 7 दिनों के लिए अपने घर में बप्पा को स्थापित कर विसर्जन करते हैं। वैसे 5 दिन से विसर्जन शुरू हो जाता है। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, वो 1 दिन के लिए भी बप्पा को स्थापित करके पूजा करते हैं और विसर्जित कर देते हैं। लेकिन पूर्णतया विसर्जन 11वें दिन ही होता है बप्पा का। तो आज तक सबने बप्पा की पूजा करी। आज भजन संध्या भी होगी सब जगह, और बहुत लोग जागरण करवाएंगे। जिसकी जैसी यथासंभव जैसा कर सकते हैं वैसा करते हैं। तो कल विसर्जन के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जब हमें विसर्जन करना है तो सुबह उठकर, जैसे कि डेली स्नान कराना, अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद खुद स्नान करें और तैयार हो जाएं। फिर बप्पा को भी स्नान कराएं और जैसे डेली पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। और दूर्वा चढ़ाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बप्पा को जैसे मोदक, लड्डू पसंद है, वैसे विघ्न हरने के लिए दूर्वा का प्रयोग चढ़ाई जाती है। बप्पा से दूर्वा चढ़ाएं और ये मनोकामना करें कि हे बप्पा, हमसे इस पूजा में जो भी गलती हुई हो उस गलती को माफ़ करिएगा और अगले साल पुनः फिर आप हमारे घर में स्थापित होने के लिए आइएगा। ऐसी मनोकामना से बप्पा की पूजा करनी चाहिए। और फिर उसके अगले दिन, आज हम पूजा करेंगे, रात में भजन संध्या करेंगे। दूसरे दिन फिर हम यही करेंगे, बप्पा को पूजा करेंगे। और कल अनंत चतुर्दशी भी होगी, उसकी भी सबको बहुत बहुत बधाई। और ये अनंत चतुर्दशी के दिन ही बप्पा का विसर्जन होता है। उसमें भी अनंता लाए जाते हैं। अनंता और अनंती 2 होते हैं, 2 धागे होते हैं जिसमें 14 गांठें होती हैं। उन 14 गांठों का जो धागा होता है उसको हम बाजू में बांधा जाता है। पहले तो बप्पा को पूजा करी जाती है, उसको धूप दीप नैवेद्य से धुपा करके उसको जो लड़के होते हैं लड़के के बाजू में बांधा जाता है और लड़कियों को भी बाजू में बांधा जाता है। लेकिन वो अनंती होती है। लड़कों के लिए अनंता और अनंती, और लड़कों के लिए अनंता और लड़कियों के लिए अनंती बांधी जाती है। और बहुत लोग होते हैं जेंट्स में अनंता अनंती साथ मिलाकर बांधते हैं। जिसके घर में जैसा हो आप लोग वैसा करिएगा। तो उसी के साथ साथ बप्पा की पूजा भी करेंगे। और अनंत चतुर्दशी के दिन हम लोगों के यहाँ सिवई और पुए बनते हैं, जिससे बप्पा का भोग लगता है और दूर्वा चढ़ाई जाती है बप्पा को। और उसके बाद क्या करेंगे कि जब हम विसर्जन के लिए जाएं, आखिरी पूजा जब करते हैं, आरती करते हैं, आरती गाते हैं, उसके बाद जो आखिरी पूजा जब हम बप्पा की करते हैं तो बप्पा के एक हाथ में लड्डू, 2 लड्डू, 5 लड्डू, 7 लड्डू और एक हाथ में दक्षिणा
दे के उनकी विदाई अवश्य करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बप्पा को धन, वस्त्र और अन्न से जितनी भी बनी चीज़ें हैं वो अर्पण करने से बप्पा उतना ही, जितना हम बप्पा को अर्पण करेंगे उससे कहीं लाखों गुना बप्पा हमें देते हैं। इस मनोकामना से ये सब चढ़ाकर दान भी करना चाहिए। लेकिन जब बप्पा चलने लगे तो उन्हें दक्षिणा और लड्डू अवश्य उनके हाथ में दे। सबका तो प्रसाद वितरण कर दें, जितना भी सामान है वो सब प्रसाद में वितरण कर दें, लेकिन बप्पा को विसर्जित करते समय उनके हाथ में वो लड्डू, पूरे लड्डू अपने घर में न रखें। 2 लड्डू 5 लड्डू उनके हाथ में बने रहने दें। और दक्षिणा आप यथासंभव जो भी हो 5, अरे जो भी सिक्का, आप 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो भी हो 1 सिक्का बप्पा के हाथ में रख कर ही विसर्जित करें। और विसर्जन करने से पहले एक मंत्र है, उस मंत्र को आप बोलेंगे और बप्पा से कहेंगे और कि बप्पा जो हमसे भूल चूक हुई हो उस भूल चूक को माफ़ करिएगा। तो वो मंत्र ये है, ओम मोदाय नमः, ओम प्रमोदाय नमः, ओम दुर्वाय नमः, ओम सुखुर मुखाय नमः। इन मंत्रों का जाप करने से बप्पा खुश होते हैं, घर में धन धान्य की कमी नहीं होने देते हैं, घर में बच्चे होते हैं, बच्चे को विद्या बुद्धि देते हैं, सबकी स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं ये मंत्र पढ़ने से। तो दोस्तों, आप जब भी विसर्जन करें, आपके यहाँ हो चुका है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल आपके यहाँ अगर विसर्जन है तो आप इन मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। और विसर्जन करने के लिए अगर आपके आसपास कहीं नदी, तालाब, वावड़ी कुछ भी है, आप उसमें बप्पा को विसर्जित करें और पूर्णतः वहाँ पे पूरा जल भरा होना चाहिए। ऐसी जगह में बप्पा की मूर्ति को विसर्जित करें कि ऐसा न हो कि बप्पा को आधे अधूरे हम विसर्जन करके हम लोग चले आते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, पानी कम होने की वजह से कभी उनका हाथ इधर पड़ा हुआ है, कभी उनकी सूंड इधर पड़ी हुई है, अच्छे से विसर्जित नहीं होते हैं, या फिर प्योर मिट्टी के नहीं होते हैं, लोग पीओपी के लाते हैं। तो इस बार जो हो चुका वो हो चुका, अगले साल के लिए आप लोग याद रखिएगा कि जब भी गणेश जी की स्थापना करें या किसी भी भगवान की स्थापना करें तो भगवान जी प्योर मिट्टी के ही होना चाहिए, जिससे कि वो विसर्जित करने में वो मिट्टी वहीं घुल जाए, मिल जाए। अगर आपके आसपास नदी, तालाब, कुआं नहीं है तो आप ऐसा करिए, अपने घर में बड़े से ड्रम में जल भर लीजिए, जैसी मूर्ति है उस हिसाब से आप जल को भर लीजिए और बप्पा को उसी में विसर्जित कर दीजिए। बप्पा के पैर छूकर उन्हें विसर्जित करिए और कहिए, हे बप्पा, जो हमसे बार बार ये जरूर कहिएगा कि हे बप्पा, जो मुझसे गलती हुई उस गलती को मुझ क्षमा करिएगा। अगले साल आप हमारे यहाँ फिर इसी हंसी खुशी के साथ हम आपको लाएंगे और आप आइएगा, हमारे घर में सुख समृद्धि रखिएगा। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, एक बार और मैं कहना बार बार ये बात कहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आने वाली वीडियो, जो भी वीडियो होगा, शॉर्ट्स होगा, वो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचेगा। आप उसे देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग देखते हैं, आपके व्यू आते हैं, आपके कमेंट आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को अपना प्यार दें। नमस्कार।